गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नज़र और आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्लेमिंगो का जो सेकंड चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो चल रहा था, उसी को हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, यह उसका करम है, उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो दादी जी है वो कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जो देख चुकी है अपने पति को अंधा होते हुए, यानी मुकेश के दादाजी अंधे हो गए थे। विद द डस्ट, उस धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का जो गिलास था उसको पॉलिश करने के लिए जो धूल होती है उससे वो अंधे हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा दी गई जो एक तरह से वंश परंपरा है, कि इसी लाइनेज का मतलब है जो पहले बुजुर्ग करते और अभी जवान करते हैं, वंश परंपरा को तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, वह जोर देकर कहती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, इस कास्ट का मतलब होता है जाति, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होकर। दे हैव सीन, वो देख चुके हैं, नथिंग बट बैंगल्स, चूड़ियों के अलावा कुछ भी उन्होंने नहीं देखा है। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट, प्रत्येक गली में, इन फिरोजाबाद में। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के, एक तरह से हम क्या कहेंगे इसको, गोल लच्छे कह सकते हैं, जैसे चूड़ियों के बीच में से रस्सी निकाल कर बांध देते हैं उसको स्पायरल कहता है, कुंडली होती है जैसे। सनी गोल्ड, तो वो चूड़ियों का रंग बता रहे हैं कि सनी गोल्ड है, यानी कि धूप जैसा सुनहरी है, और धान जैसा हरा है, रॉयल ब्लू है, शाही नीला है, पिंक गुलाबी है, पर्पल है, ये सारे कलर है। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, तो इंद्रधनुष में से जितने भी कलर निकल कर बन सकते हैं उन सभी रंग की वहाँ पर चूड़ियाँ मिलती है। लाई मतलब पड़ी हुई है वो चूड़ियाँ। इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, तो जो यार्ड है यानी जो आंगन है वो अनकैम्प्ड है, यानी कि उसको साफ नहीं किया गया है, और वहाँ पर वो जो चूड़ियाँ हैं वो रखी हुई, उनके जो ढेर है वो रखे हुए। आर पाइल्ड ऑन, ढेर बनाकर रखे गए हैं। ऑन 4 व्हील्ड हैंड क्राफ्ट, हाथ की जो गाड़ियाँ, हैंड कार्ट्स से सॉरी, 4 व्हील्ड, 4 पहियों वाले हैंड कार्ट्स, यानी जिनको हम रेहड़ी यहाँ पर कह देते हैं। पुश्ड बाई यंग मैन, जिनको जवान आदमी धकेलते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स, तंग गलियों में। ऑफ द शैंटी टाउन, अब जो शैंटी होता है वो भी एक तरह से गंदे के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर झोंपड़ी वाला इलाका होता है, तो झोंपड़ी वाले इलाके में वो झोंपड़ी वाले इलाके की तंगलियों में ले जाते हैं। एंड इन डार्क, और अंधेरे में। हटमेंट्स, यानी जो झोपड़ियाँ होती है। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, तो जो ज्वाला होती है उसकी लाइनों के आगे। ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, यानी फ्लिकरिंग मतलब लड़खड़ाती हुई, जैसे दीपक जल रहा हो और हवा चल रही हो तो वो फ्लिक करता है। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ बैठे रहते हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने पिता और माताओं के साथ। वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, और जो रंगीन जो शीशा होता है उसको जोड़ते हैं। इनटू सर्कल, गोल जोड़ते हैं, ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों को। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी जो आँखें हैं वो अंधेरे के प्रति ज़्यादा समायोजित है, यानी एडजस्टेड है। टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखों को अंधेरे की ज़्यादा आदत है बाहर की रोशनी के बजाय। दैट इज़ वाई, इसी कारण दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, इसलिए वयस्क होने से पहले, 18 वर्ष के होने से पहले वो प्राय ऐसा होता है कि अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। सविता आ यंग गर्ल, सविता एक युवा लड़की है। इन्हें ड्रैप का मतलब है लिपटी हुई या पहने हुई, पिंक ड्रेस उसने पहनी हुई है। सिट्स, बैठती है। अलोंग साइड एन एल्डरली वीमेन, एक बड़ी औरत के साथ वो बैठती है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, शीशे के जो पीस है, टुकड़े हैं, उनको वो जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके जो हाथ है वो मशीन की तरह जैसे चलते हैं, मैकेनिकली चलते हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे एक मशीन के कोई टोंग से मतलब होता है चिमटा होता है, या कोई मशीन में ऐसे पुर्जे होते हैं जो अपने आप किसी चीज़ को लगातार कर रहे होते हैं। आई वॉन्डर, मैं आश्चर्य करती हूँ। इफ़ शी नोज, शी का मतलब है सविता, क्या वो जानती है। सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या वो चूड़ियों की पवित्रता जानती है।
शी हेल्प्स मेक, जिनको वो बनाने में मदद करती है। इट सिम्बोलाइजेज, यह प्रतीक होती है, एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती है क्या, चूड़ियाँ। इट कौन है, चूड़ियाँ। ऑस्पिशियसनेस, पवित्रता, इन मैरिज, शादी में ये पवित्रता का प्रतीक होती है। इट विल डॉन ऑन हर, ये एक दिन उस पर डाल दी जाएगी, यानी ये चूड़ियाँ एक दिन उसको पहना दी जाएंगी। हर, सडनली वन डे, एक दिन उसको चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड, ये व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड, जब उसका जो सर है वो ढका होगा। विद अ रेड वेल, एक लाल घूंघट के साथ। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, उसके जो हाथ है वो रंग दिए जाएंगे लाल मेहंदी के साथ। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जो लाल चूड़ियाँ उसकी कलियों में झूल रही होंगी, यानी उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह। बिसाइड हर, जो उसके पास है। हु बिकेम वन, जो एक दुल्हन बनी थी। मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वह अभी भी अपनी चूड़ियों, अपनी कलाइयों पर चूड़ियाँ रखती है, यानी उसने चूड़ियाँ अभी भी पहनी हुई है बूढ़ी औरत ने। बट नो लाइट इन हर आइज, परंतु उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, इन्वर्टेड कॉमास में वो कहती है कि हमने कभी एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वह कहती है। इना, वो इस एक आवाज़ में। ड्रेन्ड आउट ऑफ, जो है जिसमें आनंद नहीं है, यानी रूखी आवाज़ में। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वह अपने पूरे जीवन में एक समय का भी जो भरपेट खाना का आनंद नहीं लिया है उसने। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, ये वो चीज़ है जो वो कमाई है, यानी एक तरह से ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये उसकी जीवन की उपलब्धि है कि उसने एक वक्त भी पेट भरकर खाना नहीं खाया है। हर हस्बैंड, उसका पति। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। विद अ फ्लोइंग बियर्ड, एक लहराती हुई दाढ़ी, यानी बड़ी दाढ़ी। सेज, कहता है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ सिवाय चूड़ियों के। ऑल आई हैव डन इज़, जो मैंने अभी तक किया है। मेक अ हाउस, एक घर बनाया है। फॉर द फैमिली, परिवार के लिए। टू लिव इन, रहने के लिए। सो दिस इज़ फॉर इट, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। कमेंट्स, like, share with your friends. Thank you. Have a good day. Bye bye.